नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रतलाम जिले के माध्यमिक शिक्षक परसराम कपाड़िया ने वर्ष 2004 के समय में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराए जाने के उद्देश्य से लोटन यात्रा शुरू की है। उनके साथ इस यात्रा में दिवंगत आश्रित व सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल हैं। कुल 25 व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हैं। लगभग 51 किलोमीटर की ये लोटन यात्रा चलेगी। उनकी ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आश्रम से शुरू हुई है, जो कि मुख्यमंत्री निवास पर जाकर समाप्त होगी। उनकी प्रमुख मांगे नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना, ग्रेच्युटी व अनुकंपा नियुक्ति है। इस यात्रा में उनके साथ 2 नन्ही मुन्नी बालिकाएं नीतू और माही भी शामिल हैं, जिनके पिता का साया उनके सिर पर से उठ गया है। माध्यमिक शिक्षक परसराम कपाड़िया ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सके और जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। उनके साथ यात्रा में लकवाग्रस्त मरीज भी शामिल रहे। आगे जानकारी देते हुए परसराम कपाड़िया ने कहा कि वो एनपीएस पेंशन का खुला विरोध करते हैं। महज 350 में आज घर चलाना काफ़ी मुश्किल है। लकवाग्रस्त मरीज को आज महज 350 रुपये की एनपीएस राशि मिलती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति कैसे अपना उपचार करवा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, राजनेता और अधिकारी एसी कमरे में बैठकर कैसे निर्णय ले सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली ना हो। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली ना होना एक काला अध्याय है। ऐसे में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी हम ग्राम थूना में उपस्थित हैं। ये लोटस यात्रा जो निकाल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम से निकली कल, अभी थूना पहुंची है। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं परसराम कपाड़िया, माध्यमिक शिक्षक, जिला रतलाम। तो ये जो यात्रा निकालने किस उद्देश्य से निकालते हैं? हमारे देश में 2004 से पहले पुरानी पेंशन लागू थी, जो समस्त शासकीय कर्मचारियों की दिवंगत या सेवानिवृत्त होने पर उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन मिलती थी। अब 2004 के बाद जो एनपीएस आई है, उसका काला अध्याय ये सामने आपको दिख रहा है। 350 रुपये एनपीएस पेंशन इनको मिल रही। इनको पैरालिसिस हो गया है, ये अपना इलाज कैसे कराए। ये नीतू और माही 2 बेटियां हैं। इनके पिताश्री ने शिक्षा विभाग में 22 वर्ष सेवा दी और इनके सर से पिता का साया उठ गया है। तो जो देश के विदेश से पढ़कर आए हुए अर्थशास्त्री और एसी कमरों में बैठने वाले उच्च अधिकारी और हवाई जहाज में यात्रा करने वाले राजनेता जो यह कहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करना पाप होगा, जो देश पे खजाने पे भार होगा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये नीतू माही जिनके सर से ये अनाथ हो गई है, इनके सर से पिता का साया उठ गया है, इनके परिवार का पालन पोषण करना, इनके घर के राशन की व्यवस्था करना, इन बेटियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, इन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आए, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि कोई भूखा ना सोए। तो मैं तो एक छोटा सा शिक्षक केवल इतनी सी प्रार्थना करता हूं, इतनी सी गणित जानता हूं कि इन परिवारों की बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और जो अनाथ बेटियां हैं, इनके पालन पोषण की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह एनपीएस का काला सच है आपके सामने मैं प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुहार करने जा रहा हूं कि इन परिवारों की जमीनी वास्तविकता को आप समझें और इनको पुरानी पेंशन का लाभ दें। क्या नाम है आपका? ये हमारे दिवंगत आश्रित हैं। इनके लिए मैं यही चाहती मामा जी से कि ना, ये मासूम बच्चियां हैं, इनके लिए पेंशन, पुरानी पेंशन और इनको ग्रेजुटी, जो ये शांत हो चुके हैं, इनके परिवार के लिए ग्रेजुटी दे दो, कम से कम अनुकंपा नियुक्ति भी दो। ये बच्ची है मासूम, ये मामा जी से भी गुहार कर ली इसने एक बार कि मैं, इसलिए ये मामा जी के पास जा रही है कि मैं मामा जी के पास जाकर अपने पापा के लिए और मेरे लिए मांगूंगी कि मुझे कुछ भी चाहिए। मेरे को एक नौकरी और मेरी मम्मी को नौकरी चाहिए और मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा। हमारी ऐसी फैमिली है जिनके पति ने सेवा देश की और बच्चों को पढ़ाया, आज बच्चों को देश के लिए अच्छे नागरिक बनाया। इनके परिवारी पति स्वर्गवासी हो गए, तो इनके परिवार का पालन पोषण करना किसकी जिम्मेदारी है? पेंशन तो दूर रहा,
पेंशन तो बहुत दूर रहा है, इनको परिवार को ग्रेच्युटी जो मूलभूत अधिकार है, जो ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार ने प्रावधानित कर रखा है कि कोई व्यक्ति यदि छोटे से शोरूम में भी काम करता है, कल कारखाने में भी काम करता है, एयरपोर्ट पे भी काम करता है, यानी प्राइवेट जॉब करता है, तब उसको भी ग्रेच्युटी का अधिकार है। परंतु ये शासकीय सेवा करने के बाद इनको ग्रेच्युटी के नाम पर जीरो बैलेंस घर भेजा गया, ग्रेच्युटी जो अधिकार बनता वो नहीं दिया गया। तो ग्रेच्युटी और मैन पेंशन, इन दो लोगों की लड़ाई के लिए पारस मुंह कपाड़िया जी आगे बढ़ रहे हैं। इन परिवार वालों के बच्चों को, इन बच्चों को कैसे लालन पालन होगा, कम से कम ये सरकार से प्रश्न बनता है। सरकार तो बहुत कुछ देना चाहती है, पर अधिकारियों ने जो गांठ बांध रखी है, और अधिकारी जो IAS होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो इतना भ्रमित कर देते हैं नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, कि वह उनकी बात सुनते हैं और हमारी बात नहीं सुनते। आज हमारे परिवार जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो वो बहुत परेशान है, और आप सब लोग सहयोग कीजिए। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है सहयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 90